हेलो, नमस्कार दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग अपन इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपने को दिया हुआ है कि एक नंबर जो प्रश्न अपने को दे रखा है कि कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है। तो इसमें अपन बताएंगे कि इसमें जो दीवार का जो काम है वो कौन कर रहा है। तो अपन बता सकते हैं कि ये जो फायरवॉल है वो इसमें दीवार का काम है कर रहा है। तो अपन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फायरवॉल है और ये एक सुरक्षा नेटवर्क है। और ये दो इसके जो प्रकार दे रखे हैं, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि ट्रोजन एक भाषा है, एक प्रकार है। ट्रोजन एक प्रकार है, तो अपन को दे रहा कि एक भाषा है या मॉलवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल है। तो इसमें भी अपने को बताया गया है कि ये जो ट्रोजन है वो क्या है। ट्रोजन है वो एक प्रकार से क्या है, मालवेयर है। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है कि किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें व्यवस्थित प्रक्रिया बताई गई है कि ये ट्रबल शूटिंग जो प्रक्रिया, इसको ही समस्या सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें दिया हुआ है कि समस्या निवारण प्रक्रिया की एक विद्या है। इस प्रक्रिया में अंतर्गत सिस्टम के कारणों का आइसोलेट करते हैं, इसको किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपना दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है। तो कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है। तो अपन वायरस का पूर्व ज्ञान, ये तो हैंग का कारण है। करप्ट फाइल का निष्पादन, ये है। और उसके बाद में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हैंग का जो कारण नहीं पूछा है इसमें अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि क्या पूछा है, नहीं है। तो नहीं में अपन बताएंगे कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद में अपन पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है कौन सा सुरक्षा स्तर नहीं है। तो अब की बार दे दिया सुरक्षा स्तर नहीं है, तो नहीं है में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कैलकुलेशन और वर्कशीट लेवल सेल प्रोटेक्शन और फाइल प्रोटेक्शन। तो इसमें अपने को सुरक्षा स्तर नहीं है, तो नहीं, ये कैलकुलेशन है वो सुरक्षा स्तर नहीं है, बाकी अदर हैं वो सुरक्षा स्तर है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न अपन देखेंगे, तो 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, डिजिटल फोरेंसिक का जनक माना जाता है। यानी डिजिटल फोरेंसिक का जो जनक है वो होगा माइकल एंडरसन। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर है। उसके बाद में अपन 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फोरेंसिक की शाखा नहीं है। तो फोरेंसिक की शाखा नहीं है में मोबाइल है, फोरेंसिक शाखा मेमोरी भी है, नेटवर्क भी है, नहीं है में रिपोर्टिंग है वो इसकी शाखा नहीं है। तो इसकी शाखा में अलग अलग अपने को ये बताई गई हैं, इस प्रकार से आप इसको देख लेना। उसके बाद में इसमें 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि डिलीट की गई फाइलों को पुनः प्राप्ति प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, फाइलों को पुनः प्राप्ति को करेंगे कवरिंग कवरिंग करता है, यानी कि डेटा कवरिंग नाम बोल देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग अपने को पता ही है कि सामान्यतः ए, साइबर अपराधों में भी किया जाता है, कंपनी डेटा का विश्लेषण में किया जाता है, डेटा सुरक्षा में सुधार करना, ये सभी हैं। तो इसका मतलब ये इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो सही आ जाएगा। उसके बाद में नीचे बताया गया है, उसको आप आसानी से देख भी सकते हैं। उसके बाद में 10 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसको अच्छे से देखना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में साइबर आतंकवाद से संबंधित दंड प्रावधान का उल्लेख है। तो इसमें अपन बताएंगे कि कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो धारा 66F, ठीक है। तो एफ में जो ये साइबर आतंकवाद से जो दंड है, पनिशमेंट है, इसमें आपको दिया गया है, तो इसको अच्छे से देखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। तो 11 नंबर प्रश्न में किस प्रक्रिया में साइबर अपराधी द्वारा धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेशों को भेजने के लिए एसएमएस का उपयोग किया जाता है। तो एसएमएस का उपयोग किया जाता है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, बाकी ऑप्शन भी देखने अपने को। उसके बाद इसमें आएगा स्मिशिंग। उसके बाद में अपन 12 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, क्यों कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का प्रकार नहीं है। अपने को नहीं है में पूछ लिया, तो अपन बताएंगे कौन सा नहीं है। फायरवॉल सुरक्षा का प्रकार है, एंटीवायरस
है, क्रिप्टोग्राफी भी है, ये वर्म है, वो सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, अगली पीडीएफ में अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र एनसीसी की स्थापना कब की गई। तो इसमें अपन बताएंगे कि मई 2013 में। निम्न में से कौन सा रेंसमेवेयर का उदाहरण नहीं है। तो रेंसमेवेयर का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन अपने को रटने ही पड़ेंगे, बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपन इसमें बताएंगे उदाहरण नहीं है, तो ये तो है वानक्री है, र्यूक है, लेप्सस है, ये तो है इनमें। बाकी ये वानाक्री, ये पेट्या और डार्क साइड, ल्यूक, लेप्सस ये इनमें है और नहीं है में पूछा है तो अपन कह देंगे डायरेजा इसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेजा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें अपन ये जॉन मैकार्थी है, ये भी नहीं है, केविन पीटरसन भी नहीं है, केविन एस्टन है, ये इनके जनक है। केविन एस्टन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, आपको IoT की फुल फॉर्म भी पूछ ले तो अपन बता सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिया हुआ है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में अपन बताएंगे कि जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, तो ये इसकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद में 16 के बाद में अपन अगला प्रश्न देखते हैं, बैकअप क्या है। तो बैकअप में अपन नाम सुना हुआ है कि बैकअप तो डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोतों से कॉपी करके दूसरी जगह रखा जाता है। तो इसमें ये डाटा को बचाने के काम आता है बैकअप, इसीलिए ये प्रश्न बैकअप का इसमें दिया हुआ है। बैकअप का अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद में 17 के बाद में अपन प्रश्न नंबर देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एटीएम का संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। तो एटीएम का संक्षिप्त रूप अपन बता सकते हैं कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसमें ये शॉर्ट है, इस फॉर्म इसमें देख लेना है क्योंकि पता नहीं क्या पता आ जाए। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब क्या हो, जब पाइपलाइन रीडर एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, यानी कि अपना क्रम बदल देती है तो डाटा का क्या हो जाता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आईसीटी का तात्पर्य। तो अपन जो पढ़ रहे हैं उसकी फुल फॉर्म पूछ ली। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी की फुल फॉर्म में बता रखा है। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। तो प्रोटोकॉल भी है, लॉगिन भी है, आर्ची भी है, ये सभी हैं। तो प्रोटोकॉल और आर्ची यानी इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। उसके बाद में अगला 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोई भी सूचना टेलीफोन पर डायल करके अन्यथा टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर कनेक्टिविटी में करेंगे या कंप्यूटर नेटवर्क में करेंगे या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में करेंगे या कनेक्टिविटी हार्डवेयर में करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का ये क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है तो अपन बताएंगे कि कनेक्टिविटी और उसके साथ में हार्डवेयर हो तब ये सूचना प्रौद्योगिकी अपन परिभाषित कर सकते हैं। थैंक्स।